वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बीकॉम थर्ड ईयर के सिलेबस के बारे में। बीकॉम थर्ड ईयर में आई हैव 4 सिलेबस सब्जेक्ट। बीकॉम थर्ड ईयर में फर्स्ट है हमारे पास इंडियन इकोनॉमी, सेकंड है पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप, थर्ड वन है एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, एंड फोर्थ वन है इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हम इसको स्टडी करने वाले हैं दिस सेशन। इस ईयर में हम फर्स्ट वन जो टॉपिक लेने वाले हैं या फर्स्ट सब्जेक्ट जिसको हम लेंगे तो हम स्टडी करेंगे इंडियन की फर्दर स्टडी करेंगे। इंडियन इकोनॉमी में आप कौन से राइटर की बुक परचेज करें तो वैसे तो मैं वीके या फिर आप कल्याणी पब्लिकेशन की ले सकते अब तो नेक्स्ट वन रहेगा यानी कि यूनिट 2 रहेगा। तो यूनिट 2 में हम स्टडी करने वाले हैं पॉलिसी के बारे में, पॉलिसी रिजाइम्स के बारे में। इसमें हमारे पास फर्स्ट वन रहेगा इवैल्यूएशन ऑफ प्लानिंग की इवैल्यूएशन कैसे करते हैं एंड इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, तो इस बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपका इसी में ही फीचर है इकोनॉमी के रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है? नाइनटीन 1991 में कौन कौन से रिफॉर्म हुए थे एंड मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी के बारे में स्टडी करेंगे। ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो यूनिट 2 में हम स्टडी करने वाले हैं। प्लानिंग की इवैल्यूएशन
इंपोर्ट की जो इंडस्ट्री है सो सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री सेटअप की है। इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हुए थे, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी क्या है, इसको हम स्टडी करेंगे। क्लियर है? एंड आपके पास जो थर्ड यूनिट है उसके बारे में हम बात करते हैं। सो यूनिट थ्री में हम स्टडी करने वाले हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड दिस इज स्ट्रक्चरल चेंज। सो ये हमारा इसमें कॉन्सेप्ट रहेगा। क्लियर है? तो आपके पास यूनिट थ्री में है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर चेंज। इसमें आपके पास डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ रहेगी। एंड इसमें सबसे पहले हम डेवलपमेंट को स्टडी करने वाले हैं एंड किस तरह का स्ट्रक्चर चेंज रहा है उसको स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट जो है वो आपके पास आ जाएगा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। हम स्टडी करने वाले हैं इसमें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, पैटर्न ऑफ एसेट्स ओनरशिप in agriculture and industry, in agriculture and industry। ओके, तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो है वो पॉलिसी या फिर जो 1991 के बाद की पॉलिसी है उसके प्रोस्पेक्टिव क्या है, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और मेन जो ज़्यादातर फोकस यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, पॉवर्टी क्या रहती है, एंड पॉवर्टी की डेफिनेशन में किसको इंक्लूड किया जाता है, ये सारी चीज़ें रहेगी। फोर्थ वन है दैट इज द यूनिट 4। यूनिट 4 में रहेगा सेक्टरल ट्रेंड एंड इशू। सेक्टरल ट्रेंड एंड इशू, तो जितने भी सेक्टरल ट्रेंड है और इशू है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें क्या कौन सी चीजें इंक्लूड की जाएगी, जैसे आपका एग्रीकल्चर का सेक्टर है तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस रहेगा। सेकंड वन आपका इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर है तो इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर के ऊपर फोकस रहेगा। एंड थर्ड वन है आपका फाइनेंशियल सेक्टर है तो आपका फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर फोकस रहेगा। तो ये आपका जो है वो मेन फोकस हम इसके ऊपर करने वाले हैं, सेक्टरल ट्रेंड के ऊपर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें हम जो है वो सेक्टर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन की जो यूनिट है उसमें हम स्टडी करने वाले हैं यूनिट 5 है। उसमें हमारा टॉपिक रहेगा इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर मार्केट। सो इसमें हम इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या रहते हैं उसके बारे में, यानी कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या हैं, एंड इंटरेस्ट रेट, सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट,
लेबर मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका जो है वो सारा का सारा यूनिट इसमें कवर हो जाएगा। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर मार्केट क्या है, तो इसमें हम लेबर के मार्केट के बारे में स्टडी करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो हम आप देखेंगे तो जैसे यूनिट 1 में आपका इंडियन इकोनॉमी हो गया। एंड आपके पास जो है वो यूनिट 2 की हम बात करें तो इसमें पॉलिसी रिजाइम के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। यूनिट 3 में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड यूनिट 4 में हम सेक्टर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और यूनिट 5 में हम इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक इश्यूज एंड फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी का नेचर किस तरह का होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमी एंड हिज क्लासिफिकेशन। हम सबसे पहले उसके नेचर के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमी का नेचर क्या होता है? कोई भी इकोनॉमी है या कोई भी इकोनॉमी का सिस्टम है वो हमारे लिविंग और अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी वांट्स को कितना सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है? हमारी बहुत सी सेवरल वांट्स रहती हैं, उनमें से हम कितना सेटिस्फाइड करते हैं। हम अगर इकोनॉमी इज ए सिस्टम बाय विच पीपल अर्न देयर लिविंग, जहाँ पर हम लिविंग के लिए कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, वो एक इकोनॉमी का सिस्टम है। आप सुबह उठते हैं, आप चीज़ों को यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, अपनी अर्निंग कर रहे हैं। जो ये सिस्टम है वो सारा का सारा आपका इकोनॉमी से सेटअप रहता है। हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है अर्न देयर लिविंग, रहने के लिए कुछ भी अर्न कर रहा है, वो आपका इकोनॉमी का सिस्टम है। एंड जो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, एंड देयर वाइज सेटिस्फाई देयर वांट्स, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफाई करने के लिए हम इकोनॉमी को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला वन है हमारा इकोनॉमिक यानी डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमिक्स एंड अनडेवलप्ड इकोनॉमिक्स। या इसको हम डेवलपिंग भी कह सकते हैं कि अभी डेवलप हो रही है। हमारी जो इकोनॉमी है, ये इंडियन इकोनॉमी है, वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, अभी डेवलप हो रही है। अनडेवलप्ड इसको कह सकते हैं। एंड अनदर वन डेवलप्ड, जो इकोनॉमी या जो कंट्री ऑलरेडी ही डेवलप्ड हो चुकी है। 1/3 of the world population ample of resources make their living, they enjoy fairly high standard of living। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें कि उसमें से 1/3 ही लोग जो हैं, 1/3 लोग ही अपनी वांट्स को फुली सेटिस्फाइड कर पाते हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो 2/3 पॉपुलेशंस है, कंट्रीज हैं, तो वो अभी तक जो है अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज से अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। डेवलप्ड इकोनॉमी में आप क्या लेके चलते हैं? डेवलप्ड इकोनॉमी में जो मेन चीज क्या है कि इसमें आपके रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज रहते हैं। यू आर लुकिंग सो हैप्पी, योर लिविंग स्टैंडर्ड इज वेरी हाई एंड पीपल्स वेरी एजुकेटेड, पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस कंट्री वेरी हाई। तो दिस इज कॉल्ड डेवलप्ड इकोनॉमी, उसको हम डेवलप्ड इकोनॉमी कहेंगे। अनडेवलप्ड इकोनॉमी में क्या रहता है? अनडेवलप्ड इकोनॉमी में मेन इशू रहता है
पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत कम रहती है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कम रहता है, लोग जो है वो हेजिटेट करते हैं और जो इकॉनमी है वो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाती है। सो अंडर डेवलप्ड इकॉनमी जो है वो आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं आपके जो है अंडर डेवलप्ड इकॉनमी के बारे में। इसको हम एक और नाम दे देते हैं, अंडर डेवलप्ड इकॉनमी। सो अंडर डेवलप्ड इकॉनमी की डेफिनेशन में क्या चीज आती है? इकॉनमी की डेफिनेशन क्या रहेगी? सो हम यहाँ पे लिख देते हैं, द अंडर डेवलप्ड इकॉनमी